सफल कर लो सांसें अपनी। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। ओम शांति। संगम युग की सुहावनी घड़ियों में हर बाबा के बच्चे के मन में कौन सी इच्छा रहती है? पहले हम भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढ रहे थे। जिसने जो कहा वही करने लग जाते थे। किसी ने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो तो वो पढ़ते थे, गीता पढ़ो तो गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ो तो रामायण पढ़ते थे। लेकिन मन के अंदर एक अतृप्ति की भावना, तृप्त कभी नहीं हुए। यही चाहते थे कि भगवान मिले, भगवान के दर्शन हो जाएं, एक सेकंड के लिए बस उसका साक्षात्कार हो जाए। और अगर भक्तों की लिस्ट निकालें, कहाँ मीरा, ध्रुव प्रहलाद, कितने भक्त हुए जिन्होंने भगवान को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। भगवान एक है,
ये संदेश देने के लिए क्या क्या नहीं किया। अब विचार कीजिए, संगम युग की इन सुहावनी घड़ियों में हर एक आत्मा जो मन से ये कहती है बाबा, आप सब मन से कहते हैं या मुंह से कहते हैं? कहेंगे दिल से कहते हैं बाबा। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, जब बच्चे दिल से कहते हैं निश्चय बुद्धि होकर बाबा, तो उसी घड़ी तुरंत बाबा उन बच्चों को वरदान देते हैं, दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं। हम भी बाबा के बच्चे हैं, हम सबको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। बाबा के बन गए हैं, बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। बाबा ने गारंटी की है, बच्चे मैं तुम्हें सतयुग में ले चलूंगा, मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाऊंगा, 2 ताजधारी बनाऊंगा। विचार करके देखें, भगवान ने हमारे साथ क्या क्या प्रॉमिस नहीं किया। इस दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम आपको ताजधारी बनाएंगे, और वो भी डबल ताजधारी। आजकल तो कोई ताजधारी है ही नहीं, चाहे वो रॉयल फैमिलीज चली आ रही हैं, लेकिन ताज तो नहीं लगा सकते हैं। और भगवान हमें कह रहा है, मैं तुम्हें 2 ताजधारी बनाता हूं। अब अपने मन से पूछिए, क्या मुझे ये निश्चय है कि बाबा मुझे 2 ताजधारी बनाएगा? भविष्य में 2 ताज मिलेंगे, लेकिन वर्तमान में भी बाबा हमें 2 ताज देते हैं। आप सबके पास 2 ताज हैं? हैं? जिनके पास 2 ताज हैं हाथ उठाओ देखें। कोई कोई हाथ उठाते हैं, कोई कोई नहीं उठाते हैं। माताएं, कौन से 2 ताज हैं? एक है हमारा पवित्रता का ताज। अभी भी हम जब बाबा के बच्चे विशेष योग में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, चाहे व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते हैं, चाहे हम सामूहिक रूप में पुरुषार्थ करते हैं, उस समय सबसे पहला संकल्प क्या करते हैं? बाबा मैं आत्मा, आपका बच्चा, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। तो पहला वरदान कौन सा लिया, ताज कौन सा लिया? शांति और पवित्रता का। दूसरा ताज कौन सा है? बाबा के हर ब्राह्मण बच्चे को दूसरा ताज भी मिला हुआ है। हमने उसको ग्रहण किया है या नहीं, ये तो अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मर्जी है। वो दूसरा ताज कौन सा है? दूसरा ताज है जिम्मेवारी का ताज। बाबा का हर बच्चा इस पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कारों को परिवर्तन के कार्य में समर्पित है। और बाबा के हर बच्चे की ये जिम्मेवारी है कि हमें अब बस अपने परिवर्तन करना है। हमें ही बाबा ने ये सिखाया है, स्व परिवर्तन से क्या होगा? विश्व परिवर्तन।
विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन नहीं है, लेकिन स्व परिवर्तन, पहले मेरा परिवर्तन हो। तो जो बाबा ने हमें पहला ताज दिया है, पवित्रता का ताज, आज हर कोई अपने आप को देखे। आप जहां भी बैठे हैं थोड़ा सीधा होके बैठिए, अलर्ट होके बैठिए, कुर्सी पर ऐसे नहीं, अलर्ट होके दे बैठिए और अपने आप को अपने भीतर ले चलिए। अपना ध्यान ठीक यहाँ भ्रिकुटी के बीच में ले आइए। महसूस कीजिए इस मस्तक के बीच में अति सूक्ष्म मैं आत्मा हूं। अति सूक्ष्म मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। जाने दीजिए अपने अंदर ये पवित्रता के वाइब्रेशंस, पवित्रता की शक्ति। दिल की गहराई से जरा महसूस करें, मैं अति सूक्ष्म आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा के सामने हूं और शक्ति का वो प्रवाह मुझ आत्मा में आ रहा है। तो सर्वप्रथम हमें ये अभ्यास करना है। वर्तमान में हम जितना ये पवित्रता का ताज, आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े धर्म पिताएं, धर्म संस्थापक हुए, बड़े बड़े साधु गुरु आदि हुए हैं, उनके पीछे लाइट का ताज जरूर दिखाते हैं। देवताओं के पीछे भी लाइट का क्राउन दिखाते हैं। तो सबसे पहले संगम युग पर बाबा अपने हर बच्चे को कौन सा ताज देते हैं? ये लाइट का क्राउन, पवित्रता का क्राउन। और आपको मालूम भी होगा, सुन के हैरानी भी होगी, दुनिया में आजकल आपका ऑरा कौन से रंग का है, कितना बड़ा है, ऐसा महसूस करने के, नापने के बहुत से प्रयोग चल रहे हैं। अधिकतर लोगों का जो ऑरा है, जब वो देखते हैं तो काला दिखाई देता है या फेडेड दिखाई देता है। और जो बहुत अच्छे योगी हैं, भक्त आत्माएं हैं, उनका ऑरा एकदम सफेद दिखाई देता है। विचार कीजिए, अगर आज के दिन ऐसा ऑरा नापने वाली कोई मशीन लेके यहां आ जाए और वो कहे कि आप ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं, आप कहते हैं हम पवित्र रहते हैं, हम आपका ऑरा नापना चाहते हैं, तो मेरा ऑरा कितना बड़ा होगा? आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं।
एक है सबसे पहला ब्रह्मचर्य, पवित्रता का ऑरा। वो हम सब के पीछे, वो बहुत बड़ा नहीं, ये जो है यहां से यहां तक, ऐसा नीचे से ऐसे चक्कर दिखाई देगा। लेकिन जिनके अंदर के संकल्प और भाव और भावनाएं एकदम शुद्ध हैं, उनका ऑरा बहुत बड़ा, और उनके जो वाइब्रेशंस हैं आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं। मैं जहां बैठी हूं, बैठा हूं, मेरे वाइब्रेशन यहीं रुक रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तक जा रहे हैं, या पूरे हॉल में जा रहे हैं। ये जो हम योग में बैठते हैं और दृष्टि देते हैं और दृष्टि लेते हैं, इसके पीछे यही साइंस है। बहुत से भाई बहनें आजकल जब योग में बैठते हैं, या तो गहन निंद्रा में चले जाते हैं, या बैठते हैं तो ऐसे आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वास्तव में हमारा योग है खुली आंख से बैठने का। हम बाबा से शक्ति लेते भी हैं और शक्ति वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाते भी हैं। अब हम अगर चाहते हैं मेरे जीवन में, कम से कम मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे सेवा के क्षेत्र में, आप सबका भी सेवा का क्षेत्र है ना, कोई घर को संभालते हैं, कोई बिजनेस संभालते हैं, और कोई कहीं ऑफिस में काम करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं। आपका भी अपना अपना सेवा का क्षेत्र है। उस सेवा के क्षेत्र में पहले स्वयं को देखिए, मैं कितना प्रसन्न हूं, और जहां जिस सीट पर, जिस गद्दी पर मैं बैठती हूं, बैठता हूं, वहां के वाइब्रेशन हर घड़ी कैसे हैं। कम से कम बाबा के हर बच्चे का ऑरा इतना तो होना ही चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूँ, तो इतना बड़ा सर्कल तो होना ही चाहिए ना चारों ओर, कि कम से कम ये जो फूल है यहाँ तक कोई आकर खड़ा हो जाए, उसको लगे हाँ यहाँ आने से देखो कितने अच्छे वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप में से बहुत से भाई बहन बैठे हैं जिन्होंने अव्यक्त बाबा को देखा होगा। आप अव्यक्त बाबा से मिले हैं? जो मिले हैं वो हाथ उठाओ। बहुत से भाई बहन मिले हैं, बहुत से नहीं मिले हैं। आप देखिए जब बाबा आते थे तो ये सारे हॉल का, इतना बड़ा हॉल है, 20-25 हजार लोग, कभी कभी तो इससे भी ज्यादा होते थे, चाहे बाहर बैठे होते थे। बाहर का वातावरण की तो बात ही छोड़िए, कितना सन्नाटा, क्योंकि चलो सब अंदर हैं, मगर जो अंदर भी होते थे यहाँ से लेके वो पीछे तक, कितना साइलेंस एकदम। और जो जहां बैठा होता था, जैसे बैठा होता था, वैसे ही बैठा, यूं बैठा रहता था, देखता रहता था। चाहे कोई नया बाबा का बच्चा हो, उसको इतना ज्ञान हो या ना हो, लेकिन एकदम 1 घंटा 2 घंटा बिना तपस्या के, इतना ज्ञान भी नहीं, और बस यूं देख रहा है। किसको देख रहा है? एक बार हम भी अपने साथ एक वीआईपी को ले आए थे बाबा से मिलवाने। कोर्स किया हुआ था, बीच बीच में मुरली सुनता था, और उसको इधर आगे दूसरी तीसरी लाइन में भी बिठाया।
बाद में हमने पूछा, भाई साहब आपको कैसा महसूस हुआ? बोला, मुझे ये तो मालूम नहीं है कि भगवान था या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर महसूस करता हूँ यहाँ कोई शक्ति तो ज़रूर है। सारा हॉल फुल, 25,000 से भी ऊपर भाई बहने थे। कहता इतनी साइलेंस, 3 घंटा कोई हिलता भी नहीं है। चूंकि उसको ज्ञान की गहराई नहीं थी, फिर भी उसको ये महसूस हुआ। हम बाबा के बच्चे हैं, हम कम से कम अब हमारे में इतनी शक्ति आनी चाहिए जो मेरे से एक व्यक्ति केवल मिलने आए, 1 या 2, वो महसूस करें यहाँ तो चारों ओर शांति ही शांति, पवित्रता ही पवित्रता। सफलता का अर्थ ये नहीं है कि कोई गरीब आएगा और मैं उसको ऐसे कोई मुट्ठी भर के पैसा दे दूंगी, नहीं। आप देखिए जो अच्छे अच्छे भक्त हैं, या आपने भक्ति में जो भगवान के आगे गीत गाए होंगे, प्रार्थना की होगी, आपने धन नहीं मांगा भगवान से, आपने कहा भगवान हमें बुद्धि दीजिए, हमें कर्म करने की शक्ति दीजिए, हमें खुशी दीजिए, हमें उमंग उत्साह दीजिए, कर्म तो हम कर लेंगे। दुनिया में भी लोग यही कहते हैं, अगर भगवान ने मुझे समय दिया तो देखना मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, ऐसे ही कहते हैं ना। तो क्या मेरे अंदर सदा उमंग उत्साह है? जिनको कभी भी उदासी ना आती हो वो हाथ उठाओ। कभी भी जो उदास नहीं होते हैं, 1 भाई जी 2 भाई जी उठा रहे हैं, माताएं भी कोई कोई उठा रही हैं, बहुत बहुत बधाई है जो उठा रहे हैं। लेकिन आप सूक्ष्म में अगर देखेंगे तो जिसको कहा जाए कि मुझे बिल्कुल उदासी ना आए, उदासी ना आए, मेरा लक्षण पहला क्या होगा? मान लीजिए मुझे कहीं जाना है, प्यास लगी है, मेरे साथ बहन है और मैं उसको कहती हूँ अरे जल्दी से पानी लेके आ, मुझे जाना है। और लाने में, क्योंकि वो यहाँ से वहाँ तक तो जाएगी, किचन तक तो जाएगी, गिलास उठाएगी, पानी भरेगी, फिर आएगी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है, मुझे जाना है, मेरा टाइम हो गया है। चूंकि मुझे शांति में रहने का अभ्यास नहीं, अरे तुम लाई नहीं, मुझे देर हो रही है। अरे भाई वो लाएगी, आने और जाने में समय तो लगेगा। देरी का कारण वो नहीं है, देरी का कारण तो मैं स्वयं हूं जिसने पहले नहीं कहा। तो हमें किसी भी बात में, किसी भी समय, कैसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने अंदर जरा सी भी इरिटेशन ना हो, झुंझलाहट ना हो। हुआ नहीं, क्या करूं? अगर हम ऐसे बोलते हैं तो फिर हम खुश थोड़ी हैं। जो खुश होगा वो तो क्या करेगा? आपने नहीं भी किया, आपने रॉन्ग कर दिया, वो साक्षी होकर देखेगा, कोई बात नहीं, ये हो गया, कोई बात नहीं। भक्ति में भी वो दिखाते हैं ना, शिशुपाल वध, वो श्री कृष्ण जी को गालियां निकालता है और श्री कृष्ण जी ने कहा था जब 100 गाली निकाल लेगा तो मैं इसको फिर देखूंगा। तो जब उसकी 2 रह गई थी और सबको लग रहा था ये भगवान का, जो और थे वो कहते थे भगवान की ये इंसल्ट कर रहा है और ये वो, लेकिन श्री कृष्ण अपना स्वदर्शन लेके खड़े हैं, भीष्म पितामह वगैरह उधर सब हैं, सब देख रहे हैं ये क्या कर रहा है। तब वो उसकी 99
तो भी श्री कृष्ण यूं खड़े। और जैसे ही उसने लास्ट 100 नंबर में गाली निकाली और श्री कृष्ण जी ने कुछ नहीं किया, बेचैन नहीं हुए। स्वदर्शन चक्र था हाथ में, बस यूं घुमाया और स्वदर्शन चक्र यूं घूमता हुआ, सब इधर बैठे हैं, उधर सभा में बैठे हैं, वहां जहां पीछे शिशुपाल खड़ा था उसका जाके गला काटा। लेकिन आप श्री कृष्ण जी का युवा अवस्था के जो चित्र हैं अगर भक्ति के देखेंगे तो उनकी बैठक, उनका खड़ा होना कैसा है, एकदम ऐसे खड़े हैं, स्वदर्शन चक्र ऐसे है, बात कर रहे हैं, राय दे रहे हैं। कितनी धैर्यता, कितनी स्थिरता है। तो सफलता का अर्थ है क्या भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, क्या मैं धैर्यवत हूं? 100 गाली भी कोई निकाल दे, तो भी हम तो जरा सी बात में इरिटेट हो जाते हैं, तो क्या इसको हम सफलता मूर्त कहेंगे? तो हम बाबा के बच्चों को वर्तमान में ये सब अभ्यास करने की अति आवश्यकता है। घर गृहस्थी में रहें, काम धंधे में रहें, रोज सवेरे उठकर अपने अंदर संकल्प करें, आज कुछ भी हो जाए। हो सकता है किसी के घर में उसका बच्चा उसकी नहीं सुनता है, उसकी बहू नहीं सुनती है, उसका भाई थोड़ा गड़बड़ करता है, किसी की अपने बाप से नहीं बनती है, तो हम शिकायत तो करते हैं, बहन जी हमारा जो भाई है ना वो थोड़ा उसको गलत आदतें हैं, ऐसा करता है। उस समय शक्ल देखो कहने वाले की, ऐसा झुंझलाट सा हो जाता। तो मेरे अंदर क्या शक्ति है? कुछ भी नहीं। क्या मैंने सवेरे सवेरे उठकर कभी योगदान दिया है कि वो भाई है, बेटा है, बाप है, माँ है, बहू है, सासू है, सवेरे सवेरे उठकर उसको योगदान दें? बाबा ये आत्मा सारा दिन संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे। अपने लिए तो मांगते रहते हैं, बाबा मेरे बेटे की बस नौकरी लग जाए तो भोग लगाऊंगा। बाबा ने किसी मुरली में कहा है कि तुम ये मैं तुम्हारा ये करूंगा तो भोग लगाना, ये करो तो मैं ब्रह्मा भोजन फिर तुम करना, कहा है किसी मुरली में? भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता है। क्या विचार है, लेता है क्या? मेरा काम हो जाए तो मैं 1.25 रुपए का भोग लगाऊंगी, तो मैं ब्रह्मा भोजन कराऊंगी, तो मैं भोग लगाऊंगी। भगवान ने ना भक्ति में ऐसा कहा, ना ज्ञान में ऐसा कहा। भोग लगाएं ना लगाएं ये आपकी इच्छा है। ब्रह्मा भोजन कराएं या ना कराएं ये आपकी इच्छा है। लेकिन मेरी भावना में जितनी शक्ति होगी, जिनकी रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूरत तैसी। मेरी भावना कितनी श्रेष्ठ है, मेरी भावना कितनी शक्तिशाली है, मेरी भावना कितनी ऊंची है, कितना मेरे अंदर कृतज्ञता का भाव है। हाँ, मेरे लिए इसने ये किया है। अगर हमारे अंदर इस प्रकार सारा दिन सबके लिए श्रेष्ठ भावनाएं रहती हैं, तब हम सारा दिन प्रसन्न रह सकते हैं। अब अपने अंदर भीतर में फिर 1 सेकंड देखो, सीधा होके बैठिए, बैठिए जहां भी बैठे हैं, और अपने अंदर ये संकल्प पक्का कीजिए
कुछ भी हो, मेरे भाई बहन हो, साथी हो, पड़ोसी हो, मेरे जॉब में साथ हो, मेरा सर्वेंट हो, कोई भी हो, मेरी आज से प्रतिज्ञा है, मैं सबके लिए श्रेष्ठ शुभ भावना रखूंगी, रखूंगा, और प्रतिदिन सवेरे उठकर भी वही शुभ भावना के वाइब्रेशंस उनको देंगे। अब आप बताइए, अगर हम रोज इस प्रकार से योग के वाइब्रेशंस देंगे तो क्या हमें योग में बैठ के नींद आएगी? अमृत वेले नींद आएगी? अगर हम पूछेंगे ना अमृत वेला कौन कौन करता है, सब भाई बहन हाथ उठाएंगे, हम अमृत वेला करते। फिर पूछेंगे दूसरा प्रश्न, पावरफुल? नहीं बहन जी, कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है। वो कभी कभी नहीं, रोज ही होता है। अभी भी यहाँ बैठे होंगे, अपने आसपास देखो, मेरा कोई साथी जरा ऐसा तो नहीं कर रहा है। हमारी आत्मा में शक्ति, शक्ति किसको कहते हैं? हर स्थिति परिस्थिति में मेरी भावना कहाँ है? ये नहीं अच्छा ये भाई जी ये तो डॉक्टर है, ये तो बिजनेसमैन है, अरे ये टीचर है, ये प्रोफेसर है, अरे ये कॉलेज चलाता है, इसकी फैक्ट्री है, बहुत अच्छा हुआ भाई जी, बहुत अच्छा हुआ आप मिल गए। मेरा जो है ना बेटा है, भाई है, पड़ोसी है, उसकी ज़रा नौकरी लगवानी आप अपनी फैक्ट्री में। हम फटाफट अपने स्वार्थ ढूंढते रहते हैं। प्रतिदिन दूसरों को देखने के बाद मेरे अंदर कल्याण की भावना कितनी जागृत हो रही है। चाहे आपके घर में काम करने के लिए एक सर्वेंट, एक माई आती है, अगर वो लेट हो जाती है, तुम रोज रोज लेट आती हो, अरे उसकी भी जेन्युइन कोई रीजन होगा ना, नहीं आ पाई है। गर्मी के दिन है, आई है, तो ये तो कहना हम नहीं भूलते हैं, तुम्हारा तो काम ही है रोज बहानेबाजी करना, लेट आना। ये नहीं कहते तू इतनी गर्मी में आई है, अच्छा अरे चाय मत पिलाओ, शिकंजी मत पिलाओ, ठंडा पानी का गिलास तो पिलाओ, कोई बात नहीं, तू आ तो गई, अगर ना आती तो। क्या मेरे अंदर इतनी उदारता है? व्यवहार में मुझे सफलता कितनी मिली है? अगर मैं स्वयं सफलता मूर्त बनना चाहती हूं तो कदम कदम पर मुझे ये देखना है मैं स्वयं से कितना संतुष्ट, कितना शांत। और एक प्रश्न और पूछूं तो आप हंस देंगे, क्या आप अपने को प्यार करते हैं? कहेंगे हाँ हर कोई करता है, कौन नहीं चाहता है। नहीं, ये जवाब नहीं। चाहे बीमार हो जाएं, चाहे कोई काम हमारा ना हो, चाहे किसी से झगड़ा झमेला हो जाए, कोई हमारी ना माने, जल्दी से कहते देते हैं भगवान इससे तो तू मुझे उठा ले तो अच्छा है। कौन कौन कहते हैं कभी कभी? जो कभी कभी कह देते हैं हाँ जरा हाथ उठाइए ना ऊंचा करके, ऐसे ऐसे तो उठा रहे हैं। देखो कितने भाई बहने हाथ उठाते हैं। जिन्होंने नहीं उठाया वो भी कभी तो एक बार कहा होगा। और अगर भगवान सचमुच आ जाए ले जाने की, चल बेटा तू तो कह रहा था मुझे उठा ले, तो हम लोग जब छोटे थे ना, माना ज्ञान में तो आ गए बचपन से, फिर छोटे थे तो क्या करते थे, ड्रामा करते थे। तो हमारे यज्ञ में एक बहुत फेमस ड्रामा था, स्वर्ग में एक ही सीट खाली है। तो उसमें दिखाते हैं नारद मुनि जी, कईयों ने देखा हुआ भी होगा। वो नारद मुनि जी भगवान को कहते हैं कि देखो ये सब तो कह रहे हैं हमें स्वर्ग में बुलाओ, भगवान आप दया करो ना बुलाओ। तो भगवान उसको चैलेंज देता है, तुम कोई भी एक को ले आओ, कौन स्वर्ग में चलना चाहता है। वो बेचारा लंबा चौड़ा ड्रामा है, घूमता रहता है, देखता है। एक जगह वो देखता है एक बुढ़िया माता है
और वो बड़ी दुखी हो रही है, कहती हे भगवान तू मुझे उठा ले बस। नारद जी वहीं पहुंच जाते हैं, कहते माता जी चलो मैं आया हूँ। कहती किस लिए? तुम्हें स्वर्ग में ले चलने। बोली नहीं, अभी भगवान से कह रही थी मुझे उठा ले। तो कहा माता जी आप तो कह रही। बोली नहीं, अभी तो मेरे पोते की शादी होगी, तो मैं शादी तो देख लूं। फिर शादी हो गई, कहा चलो माता जी अभी चलो। नहीं, मैं अपने पोते की शादी हो गई, अब उसकी गोद भी जो है थोड़ी हरी भरी देख लूं। हर बार बहाना। आखिर नारद मुनि जी लौट के गए तो उसमें दिखाते हैं, भगवान पूछता है भाई कोई हुआ तैयार? कहता भगवान कोई तैयार नहीं हुआ, सब बहाना लगा रहे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चों के मुख से ये तो कभी निकलना ही नहीं चाहिए, बाबा अब तो मैं थक गई हूं मुझे उठा ले। कई बार मैंने देखा है, कई भाई बहनें आयु अनुसार तबीयत ठीक नहीं है, शरीर थोड़ा चलता नहीं, कहते बहन जी अब तो हम कहते हैं बाबा तू बुला ले। अरे बाबा थोड़ी ना बुलाता और भेजता है, वो तो हम कर्मों अनुसार आएंगे भी और जाएंगे भी, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जाने से पहले मैंने अपनी गठड़ी कौन सी तैयार की है, पाप की या पुण्य की? अपनी पुण्य की गठड़ी तो जरा अच्छे से भर लो। तो सफलता मेरी तब है जीवन में, हर घड़ी हर व्यक्ति के लिए, अपना हो पराया हो, छोटा हो बड़ा हो, सबके लिए भला हो भला हो भला हो। तो कौन कौन अमीर बनना चाहता है? अभी सोच रहे हैं, उठाए ना उठाएं, पता नहीं अगला प्रश्न कौन सा होगा। क्या बात है, भाइयों ने भी हाथ नहीं उठाया, हाँ डर रहे हैं। माताएं कौन कौन सोचते हैं हम अमीर बने? तो जो सोच रहे हैं कि हम अमीर तो बने, आज से अपने आगे अभी से ये प्रतिज्ञा कीजिए। कौन सी? मुझे एक ही बिजनेस करना है बस, बाकी सब होते रहेंगे। आपने देखा है ना ये यज्ञ कैसे चल रहा है, नए नए लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, कहते माताएं बहनें इस यज्ञ को कैसे चलाती हैं? वो तो एक स्टेट को चलाने के लिए वहाँ भी कितने IAS, कितने IRS, कितने RAS, कितने लोग रखते हैं। गांव में भी एक पंचायत बनाते हैं, उसमें भी पंच है, सरपंच है, कितने लोग लगते हैं। ये इतनी बड़ी संस्था, इसकी ब्रांचेस तो देखो। वो स्टेट बैंक वाले कहते हैं हमारी भी इतनी ब्रांचेस नहीं जितनी आपकी हैं। हर गांव गांव में हमारी ब्रांचेस हैं, तहसील लेवल में ब्रांचेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तो हैं ही हैं, शहरों में देखो कितनी ब्रांचेस हैं। कोई IAS नहीं, कोई IRS नहीं, कोई RAS नहीं, कोई PCS नहीं, कुछ नहीं। साधारण बहनें, साधारण भाई। मैं गीता पाठशाला चलाता हूँ दीदी, और उसको खुद को देखो, भाई तूने कहाँ तक पढ़ाई की है? 10वीं तक की है, गीता पाठशाला चलाता है। तो विचार कीजिए, नई सत्युगी दुनिया आ रही है। पूछो अपने से, मैं तैयार हूं? तो अब तैयारी हमारी ये चाहिए। कौन सी तैयारी चाहिए? हर किसी के लिए सवेरे, आप सवेरे से चेक कीजिए। आज मैंने योग किया, अभी मैं पूछूंगी ना आज सवेरे कौन कौन था योग में। आज सवेरे रामश्लोक भाई ने कहा था ना 2 बजे से योग होगा, सुना था सबने? किस किस ने सुना? और उसने फिर पूछा भी कौन कौन आएगा, तो बहुत कम हाथ उठे। तो हमारे अंदर लगन हो, हम सवेरे 2 बजे से आके यहाँ बैठेंगे, तो ऐसे नहीं थोड़ा देर ऐसे बैठे और फिर थोड़ी देर ऐसे हो गए। रात को सोने से पहले आप जरा अपनी डायरी में 3 बातें लिख लेना।
मैं कल सवेरे 2 बजे से 2:30 से या 3 बजे से, रेगुलर हमारी प्रैक्टिस 3 बजे की तो होनी ही चाहिए। मैं 3 बजे से उठकर 5 बजे तक 2 घंटा योग करूंगी, नंबर 1। उसमें आधा आधा घंटा, 2 घंटे में हो गए 4 बार, ये अभ्यास करूंगी, पहला अभ्यास। क्योंकि आप जैसे ही उठकर योग में बैठते हैं ना, आप फुर्त होते हैं, ये हमारा एकदम ब्रेन बहुत क्लियर होता है। मुझे आधा घंटा या पौना घंटा बस केवल शिव बाबा को देखना है और वो शक्ति बाबा से लेनी है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बन गई हूं। फिर आधा घंटा मुझे अपने इस लौकिक परिवार को, ये शिकायत मत कीजिए हमारे घर में तो कोई ज्ञान में नहीं चलता है, वो तो जिसका ड्रामा में पार्ट होगा वो आएगा। लेकिन मुझे इस परिवार को योगदान देना है। सारे घर के वाइब्रेशंस बनाने के निमित्त मैं बाबा का बच्चा हूं। कितने भाई बहन रोज अपने परिवार को वातावरण बनाने के लिए योगदान देते हैं? देखो कितने कम। प्रतिदिन जागती ज्योतों के, हाँ बाबा से शक्ति आ रही है। हमारा ये घर, ये स्थान, इसका एक एक कण कण, कोना कोना बस पावरफुल वाइब्रेशन से भर रहा है। तीसरा, आपका जो अपना वर्किंग प्लेस है, दुकान है, ऑफिस है, प्राइवेट जॉब है, घर गृहस्थी का काम है, फिर उसको योगदान दीजिए। हम जो भी कर्म करेंगे, जो भी जॉब होगा, बस सब जगह खुशी सफलता हो। और फिर चौथा, मैं आत्मा सारे विश्व को योगदान दे रही हूं, प्रकृति को योगदान दे रही हूं। विश्व को और प्रकृति के पांचों ही तत्वों को योगदान करना अति 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 आवश्यक है। अभी विनाश की घड़ियां सामने हैं और ये हम सब अनुभव कर रहे हैं और प्रैक्टिकल देख रहे हैं। विनाश में प्रकृति का रोल सबसे बड़ा होगा। कहीं भूचाल आएंगे, बाढ़ आएगी, सूखा होगा, आप क्या करेंगे? आप सवेरे उठे, पानी नहीं आया, अखबार देखी तो आज उसमें अनाउंसमेंट है कि आज सारा दिन पानी नहीं आएगा। अरे हमने तो पानी भरा ही नहीं है, बल्कि जो वो मटका या बाल्टी एक भरी हुई थी किचन में, वो भी गिरा दिया ताकि ताजा पानी भरूं। ताजा पानी आया ही नहीं। क्या करेंगे ऐसी घड़ियों में? योग युक्त होंगे, मन बुद्धि शांत होगा, आपको अपने आप टचिंग आएगी। नहीं अभी गिराना नहीं, पहले चेक करूं पानी आया नहीं आया, आएगा तो गिराऊंगी, नहीं है तो उसी से काम करना है। आपको पहले से वाइब्रेशंस आएंगे। तो बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं, जो विधियां बताई हैं, इनको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करना बहुत बहुत जरूरी है। जो सवेरे अमृत वेला, कोई कहते हम तो 3 बजे भी नहीं उठ सकते, तो बाबा के मीठे प्यारे बच्चों 4 बजे तो उठो। नहा धो के 4:30 से 6:30 हमारी सवेरे की फर्स्ट सिटिंग 2 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। 2 घंटा मुझे अमृत वेला करना है, क्या भी हो। फिर आप जाइए अपनी क्लास में मुरली सुनने के लिए। ऐसा भी नहीं मैं तो सवेरे अमृत वेला 2 घंटा किया, मुरली तो हम उस पर आजकल तो वो क्या क्या चलता रहता है, मोबाइल में सुन लेते हैं।
वो तो है केवल बुढ़े लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, जो सेंटर पर नहीं आ सकते। जहां भी हमारे आस पास क्लास है, सेंटर है, वहां जाकर मुरली सुनना। वहां बाबा शक्ति देता है, वाइब्रेशंस होते हैं, इतने सब एक भावना से बैठे होते हैं। तो क्लास करना, बाबा की मुरली उस भावना से सुनना। आप देखो आपका सारा दिन फिर कैसा जाएगा। कौन रोकेगा आपकी खुशी को? कौन रोकेगा आपकी सफलता को? कौन रोकेगा आपके आनंद को, प्रेम को? तो हम बाबा के बच्चे हैं। ये सफल करो और सफलता पाओ, बाबा का स्लोगन तो बहुत मीठा, बहुत प्यारा है। और हम कहते भी हैं बड़े प्यार से कि बाबा ने वरदान दिया है, सफल करो सफलता पाओ। क्या मैंने आज सवेरे उठकर अपना ये अमृत वेला इस प्रकार से सफल किया? सवेरे सवेरे उठकर योग दान दिया, परिवार को, स्थान को, प्रकृति को। अपनी झोली मैंने प्रभु वरदानों से भरी। अगर मैंने ये सब किया ही नहीं तो फिर सफलता कहाँ मिलेगी? कौन से बगीचे में लगती है? कौन से वृक्ष पर लगती है? कौन सी दुकान में मिलती है? सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात आपको मालूम है फलानी दुकान पर मिलेगा। आपको कपड़ा लेना है, ज्वेलरी लेनी है, आप उसी शॉप पे जाएंगे। और सफलता के लिए कौन सी शॉप पे जाएंगे? सफलता की शॉप किस समय खुलती है मालूम है? अगर मुझे अपने हर कार्य में, जीवन में सफलता चाहिए, वह शॉप केवल अमृत वेला खुलती है। तो भगवान से, बाबा से, सर्वशक्तिवान से, बाप दादा से सवेरे सवेरे उठकर वरदानों से अपनी झोली भरें, अपने चारों ओर के वातावरण को शक्तियों से भरें। अपने जो भी मेरे मित्र, संबंधी, भाई बहन जो भी हैं, नौकर चाकर, उनको भी ये दान दें। ये ना कहें अरे पता नहीं कौन से कर्मों का फल है, पता नहीं मैं इस घर में क्यों पैदा हो गई, पता नहीं ये मुझे ऐसा पति क्यों मिला, पता नहीं ऐसी स्त्री क्यों मिली, पता नहीं, पता क्या नहीं पता है, हमारे कर्मों अनुसार हमें रिश्तेदार मिले हैं। मालूम है या नहीं मालूम है? मालूम है ना? तो पता नहीं कैसे? अच्छे घर में जन्म हुआ है, मुझे मालूम है मेरे श्रेष्ठ कर्मों के कारण हुआ है। लेकिन अब कोई ऐसा हिसाब किताब अगर आ भी गया है तो रोना नहीं है, उलाहना नहीं देना है, उसको योगदान दीजिए। भाई मान लो आपकी किसी से नहीं बन रही है, परिवार में कोई रिलेशन है, बिजनेस में है, ऑफिस में है, कोई बात नहीं, मैंने कोई कर्जा लिया हुआ है, बाबा आइए ये कर्जा अभी मेरा चुकतू होना चाहिए, दीजिए आप उसको महीना 2 महीने योगदान। आपका देखो कर्जा चुकतू होता है या नहीं होता है, अवश्य होगा, करें। लेकिन इस सब के लिए एक ही विधि है। ये सारा पुरुषार्थ मेरा कब होगा? अभी सुन रहे होंगे, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप कहेंगे बहन जी ने बहुत अच्छा सुनाया। कई बाहर मिलेंगे फिर कहेंगे हाँ दीदी आज आपने क्लास बहुत अच्छा कराया। पर विधि ये है, शक्ति उनको मिलेगी, सफलता उनको मिलेगी। किनको किनको मिलेगी बताइए? उनको मिलेगी जो मौन में रहेंगे। बाबा की एक अव्यक्त मुरली है, बाबा ने कहा बच्चे पूरा मास मौन में रहिए, केवल बाहर से नहीं, अंदर से एकदम शांत। और उसमें बाबा ने कहा बच्चे प्रोग्राम बनाओ,
आप 1 मास का नहीं कर सकते। आप कोई कहेंगे हमारा तो दुकान है, जॉब है, नौकरी है। बाबा ने कहा संडे संडे करो। अब हम कहेंगे ना आप कौन, अच्छा 3 दिन मौन कौन करेगा, 5 दिन कौन करेगा, तो बड़ा सोच सोच के यूं यूं हाथ उठाएंगे। अभी आप मधुबन में आए हैं, 3 दिन तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन मौन में रहेंगे? देख लो, अभी भी नहीं हाथ उठते हैं। क्योंकि अभी मुझे तो मिलना है वो फलाने भाई से, फलानी बहन जी से, टोली वाले से, वो लिटरेचर वाले से। यहाँ लगाइए, अपने यहाँ स्लिप लगा लीजिए, साइलेंस, बस। दूसरा देख के समझ जाएगा ये मौन में है। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आप यहाँ लगा लीजिए स्टिकर साइलेंस। वो कहेंगे अच्छा माँ आज तू बोलेगी नहीं? वो कहेगी। दुकानदार को कोई आके अच्छा ये क्या लगाया साइलेंस, बोलोगे नहीं? तुम्हारा सामान उठा के ले जाएं? आपने ताली बजा दी, लेकिन करने के लिए तो हाथ उठाया ही नहीं। आप करके देखिए, आपके घर वाले कहेंगे अरे वो माँ को पूछ तो ले उसने चाय पी कि नहीं पी। रोज कहते हो मेरे को कोई पूछता नहीं है। आप करिए। बाबा की एक मुरली है जिसमें बाबा ने कहा बच्चे साइलेंस में रहेंगे, मन का और मुख का दोनों मौन रखिए। फिर देखिए खुशियाँ, सफलता किसको मिलेगी। तो अगर हम चाहते हैं हम सफल बने, हम सदा प्रसन्न रहें, चाहते क्यों कहें, वो तो हर कोई चाहता है। कहेंगे हर कोई चाहता है, तो जैसे हम ये कहते हैं हर कोई चाहता है, तो हर कोई, हर बाबा का बच्चा आज से, अभी से ये प्रतिज्ञा करे अभी मुझे 3 दिन तो मौन में रहना ही रहना है। क्लास से उठिए, शांति से जाइए, भोजन कीजिए, अपने कमरे में जाइए। बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं? बना बनाया भोजन, बनी बनाई चाय, सौगात सब अपने आप मिल रहा है। आपको लिटरेचर खरीदना है, वहाँ जाके अपनी स्लिप लिख के ले जाओ, दे दो, ये चाहिए बस। वो आपको निकाल निकाल के दे देंगे। ऐसे नहीं ओ भैया ओ भैया। आप जाइए, लीजिए, शांति प्रयोग करके देखिए। जितना हम साइलेंस में रहेंगे तब महसूस कर पाएंगे कि बाबा का हाथ, वो कई बार हम योग कराते हैं, बहुत से भाई बहन ऐसे भी कराते हैं, अच्छा राइट हैंड उठा लीजिए, अब यहाँ ले आइए, महसूस करिए बाबा का हाथ मेरे सिर पे है। हम योग कर भी लेते हैं, ये अभ्यास भी करते हैं, लेकिन सचमुच मुझे महसूस हो मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। वो हमें तब महसूस होगा जब एकदम मैं अंदर साइलेंस में। तो कौन कौन रहेंगे साइलेंस में? कौन कौन रहेंगे? अब तो काफ़ी है। प्रयोग करके जाइए। अपने अपने स्थान पर जाने से पहले अपने में ये शक्ति भरिए। 3 दिन 5 दिन जितने दिन आप रहने वाले हैं, मुझे मौन में रहना है, साइलेंस में रहना है। अगर मुझे इसमें सफलता मिली तो मेरा शेष जीवन, मेरी शेष सब कार्य में सफलता ही सफलता है, ये गारंटी है। तो बाबा से ये गारंटी, ये वरदान लेके जाइए। मैं सफलता मूर्त केवल कहना नहीं है, प्रैक्टिकल में मैं सफल ही सफल हूँ। सफलता मेरे चारों ओर मंडरा रही है। जैसे वो आम के पेड़ पे आम लगते हैं ना, अभी आम का सीज़न आएगा, आप देखिए जहाँ आम का बगीचा हो, जहाँ आम का पेड़ हो। अगर आपने अपने कहीं घर में, अपनी कोठी में भी एक आम का पेड़ लगाया होगा ना, जाके कहेंगे हमारे यहाँ इस बार बहुत अच्छे आम लगे। आप कोई भी देख लीजिए, आपके घर में कोई वृक्ष है,
हाँ, कोई भी फल है, पपीता है, केला है, कहते हैं इस बार अंगूर है, बेल है उसकी। तो ऐसे ही अब आज और अभी से मैंने अपने दिल दिमाग में ये सफलता का पौधा लगा लिया है, और ये सफलता का पौधा शुभ भावनाओं से, शुभ संकल्पों से लदा हुआ है। बैठिए अब सीधा होके, चलिए बाबा के पास, लगाइए अपने अपने अंदर शुभ भावना, शुभ संकल्पों का पौधा। सर्वशक्तिवान शिव बाबा, मेरा सच्चा सच्चा मात पिता, वरदाता बाबा मेरा बाबा है। मैं आत्मा वरदाता भाग्य विधाता बाबा की आज्ञाकारी संतान हूं। वरदानों में पलने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। जहां वरदान है, प्रभु शिक्षाएं हैं, प्रभु प्रेम है, वहां खुशियां ही खुशियां हैं, सफलता ही सफलता है। वाह बाबा वाह, वाह रे मैं, इतने बड़े विश्व में सर्वशक्तिवान बाबा ने मुझ आत्मा को चुना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। ये मैं क्या महसूस कर रही हूं, कितना श्रेष्ठ संकल्प है। वरदाता, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिवान स्वयं मेरा पिता है। उसकी छत्र छाया में पलने वाली मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, भाग्यवान आत्मा हूं। सफलता मूर्त हूं।